सिंगाड़ा खाने में ना सिर्फ बहुत ही जायकेदार बल्कि फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है। इसमें सेहत के बहुत ही राज पोशीदा हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं सिंगाड़ा स्टीम करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी कि मार्केट से बेहतर सिंगाड़ा आप घर में तैयार कर सकते हैं। बच्चों को स्नैक्स के तौर पर दें क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, तो जितना फायदा हम इससे उठा सकते हैं उठाना चाहिए। ये बादाम से ज्यादा ताकतवर है। कम बजट में रहते हुए हम इससे ढेर सारा फायदा दे सकते हैं। जिन बच्चों को भूख न लगती हो उनको दें, उनके भूख में इजाफा होगा। मार्केट में ये बहुत आराम से 100 पर केजी मिल रहे हैं, लेकिन आते बहुत कम टाइम के लिए, इसलिए जितना इनसे फायदा उठा सकते हैं उठाना चाहिए। तो ये बहुत गंदे से होते हैं, तो इनको 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करना है। सिंगाड़ा खरीदते हुए आपने सिंगाड़े को प्रेस करके चेक कर लेना है। अगर तो ये टाइट होंगे, सख्त होंगे तो फिर ये बिल्कुल ठीक होंगे, तो अगर ये नरम से होंगे तो ये खराब होंगे। तो इसलिए सीखने से पहले आप इनको चेक कर लें और इनके कॉर्नर भी लाजमी होने चाहिए। या आप देख सकते हैं ये नोकदार कॉर्नर्स बने होंगे तो सिंगाड़ा बिल्कुल ठीक होगा। तो इसे पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर काफी कीचड़ लगा होता है, तो 2 से 3 दफा पानी के साथ वॉश करेंगे तो जाके साफ होंगे। या फिर इसको सिंक में रख के खुले पानी के साथ अच्छे से धो लें। अच्छी तरह धोएंगे ताकि इसमें से तमाम कीचड़ उतर जाए। धोने से ये बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे और बॉयल करने में आसानी होगी, यानी कि जिस बर्तन में भी करेंगे वो साफ सुथरा ही रहेगा। तो यहाँ पे अच्छे से धोने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैं एक अदर देगची लूँगी और देगची के अंदर स्टीमर रखेंगे ताकि सिंगाड़ा बिल्कुल खुश्क तैयार हो, यानी कि पानी के साथ टच ना हो। तो यहाँ पे जो सिंगाड़े वॉश करके रखे थे वो शामिल कर देंगे और ये स्टीमर के ऊपर ही रहेंगे। तो अब इसमें हाफ ग्लास पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जो कि नीचे ही रहे, स्टीमर के साथ टच ना हो। इसके बाद डेचकी को चूल्हे पे ले जाएंगे और आंच फुल कर देंगे। और यहाँ पे इसको कवर करने के बाद जहाँ पे सुराख नज़र आ रहा है इसे भी कवर कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए। और इस वक्त मैं आपको आंच भी चेक करवा देती हूँ कि फुल आंच पे इसको इतनी देर पकाना है कि इसमें स्टीम बन जाए। 2, 3, 4 मिनट, जितने मिनट में भी स्टीम बन जाए। उसके बाद आंच को बिल्कुल मध्यम कर देना है और मध्यम आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए इसे स्टीम देंगे। पूरे 25 मिनट गुजर चुके हैं, तो यहाँ पे अब इसको चेक कर लेते हैं कि सिंगाड़ा गला है कि नहीं। तो यहाँ पे छुरी की मदद से इसको मैं चेक करूँगी और देखूंगी कि इजीली छुरी इसमें जाती है। तो ये बहुत अच्छे से, बहुत आराम से अंदर चली गई है। सिंगाड़ा बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब आपने इसको फौरन छीलना नहीं है, चीन निकलने देनी है, यानी ये जो धुआं नजर आ रहा है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आपने इसको ठंडा करने के बाद छीलना है। अगर आप गरम छील भी लेंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा, गिरी आपको नरम लगेगी, यानी कि खुश्क सिंगाड़े जिस तरह बाजार से मिलता है वैसे टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इसको पूरी तरह ठंडा करने के बाद ही छीलेंगे तो फिर ही वो टेस्ट मिलेगा। और अब यहाँ पे सिंगाड़े पूरी तरह खुश्क हो चुके हैं, तो बस इसको छील लेंगे। सिंगाड़े को छीलने के लिए ये कॉर्नर नोकदार नजर आ रहे हैं, इनको छुरी की मदद से कट कर लेंगे। दोनों साइडों पे जो कॉर्नर है उनको कट करने के बाद दरमियान में हल्का सा कट लगाएंगे। इससे सिंगाड़ा छीलना बहुत आसान हो जाएगा और गिरी आराम से बाहर आ जाएगी। इस तरीके से बहुत आराम से सिंगाड़े छीले जा सकते हैं। तो तमाम सिंगाड़े छील लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिरी बिल्कुल खुश्क है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे खुश्क सिंगाड़ा बिल्कुल तैयार है और गिरी भी अंदर से बिल्कुल रेडी है। होपफुली आपको मेरी आज की सिंगाड़ा स्टीम करने की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।